हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के बारे में, जिसमें हम सामाजिक अध्ययन के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पवन सीरीज में 150 प्लस क्वेश्चंस दिए गए हैं। सारे क्वेश्चंस हम लोग एक ही क्लास में कवर कर लेंगे, क्योंकि इससे जब आप लोगों के एग्जाम होंगे तो उससे पहले आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी हो। सामाजिक अध्ययन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टोटल 15 पूछे जाते हैं, तो उसमें आप लोगों के सारे क्वेश्चंस आज यहीं से कवर हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो ज़रूर देखना, जिससे आप लोगों को इधर उधर परेशान ना होना पड़े, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस एक ही क्लास से कवर हो जाएं। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 42वां संविधान संशोधन किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, यह किसने कहा है? तो यह जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 15वीं सदी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैदास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता प्राप्त की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौहर प्रथा प्रचलित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजपूत काल में जौहर प्रथा प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रा का नियमन कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 11, सिडबी का मुख्यालय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, अजंता में गुफाओं की संख्या है? तो इसमें अजंता में गुफाओं की संख्या 30 है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री? इसका सही आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? इसका सही आंसर होगा मौसिनराम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट 3 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? तो इसका सही आंसर होगा ऊपरी मार्ग में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो इसका सही आंसर होगा 5.5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भृगु का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त देव पदार्थ का भूतल पर क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लावा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? इसका सही आंसर होगा हाइग्रोमीटर से। जो सापेक्ष आर्द्रता होती है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24,
सर्वाधिक लवणता वाला सागर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृत सागर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, धन्वंतरी किस काल के महान वैद्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष तक शासन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, गत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, जौहर प्रथा का प्रचलन था। ये क्वेश्चन सभी पीछे पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। तो इसका सही आंसर होगा राजपूत काल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है? तो इसका सही आंसर होगा संतुलित बजट, क्योंकि इसमें आय व्यय बराबर है तो संतुलित होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है? तो इसमें पहला ऑप्शन है पिछड़ी तकनीक, दूसरा है जोत का छोटा आकार, तीसरा है साखे का प्रमाण, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, इंडिका की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खजुराहो में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, पत्र मुद्रा के प्रकार हैं। इसमें पहला ऑप्शन है चेक, दूसरा है हुंडी, तीसरा है बॉन्ड, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें पहला ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन है कृषि की दयनीय स्थिति, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा हो, संविधान की किस धारा में बताया गया है? तो इसका सही आंसर होगा धारा 343। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? तो जो शिक्षा है यह समवर्ती सूची का विषय है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है सूचनाओं का ज्ञान, दूसरा है तार्किक सोच, तीसरा है क्रियाशीलता, चौथा उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो इसका सही आंसर होगा मासिनराम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, हरिकेन, विली, टाइफून आदि प्रकार हैं, ये सब किसके प्रकार हैं? तो ये सब चक्रवात के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये क्वेश्चन सभी मैंने करवाया है। तो इसका सही आंसर होगा 8 मिनट 3 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का युद्ध कब हुआ? तो 1991 में जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो हुआ था। इसमें प्रथम द्वितीय कुछ भी नहीं पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा 1191 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये देखो इसमें प्रथम पूछा गया है, तो इसमें इसका भी सही आंसर होगा 1191।
1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रोम्बोली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो इसका सही आंसर होगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ड्राफ्ट है? पहला ऑप्शन है साख मुद्रा, दूसरा है वास्तविक मुद्रा, तीसरा है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा और चौथा है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साख मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 52, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1025 से 26 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया? इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया? इसका सही आंसर होगा दौलताबाद। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58, अश्व अक्षांश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महासागरीय धारा। इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, सम्राट अशोक के पिता थे? इसका सही आंसर होगा बिंदुसार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, बाघ की गुफाएं हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की भाषा थी? इसका सही आंसर होगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्निकुंड से। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 67, पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था? इसका सही आंसर हो जाएगा कांची। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा इक्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, भूकंप नापने की तीव्रता है? तो इसका सही आंसर होगा रिएक्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, संगमरमर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परतदार शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, सबसे बड़ा महासागर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व, जिसको डीपीएसपी भी कहते हैं, को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में, क्योंकि इसमें मिश्रित में निजी और सार्वजनिक दोनों हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, गुप्त संवत का प्रारंभ किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी, इसका सही आंसर होगा धम्म घोष की नीति अपनाई थी। जो अशोक ने कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद अशोक ने धम्म घोष की नीति अपना ली थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीनार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? तराइन का जो प्रथम युद्ध है 1191 में हुआ था। ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो इसका सही आंसर होगा महाबलीपुरम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, गीत गोविंद के रचयिता हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयदेव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 तेलुगु कवि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसूनी पवन कहलाती है, मानसूनी पवन को और क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मौसमी पवन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको सही से देख लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। 78 पॉइंट करके पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 85, 66.5% से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध है, तो इसका सही आंसर होगा शीतोष्ण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान में सूचियां हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का, इसके आगे इसको पूरा करना है सेंटेंस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रमुख कार्य है, तो इसमें सेंटेंस पूरा कंप्लीट होगा। मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का प्रमुख कार्य है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? इसका सही आंसर होगा 1025 से 26 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के साथ। जो प्रथम युद्ध हुआ था
1191 में हुआ था। तो इसको आप लोग देख लीजिए, इसमें कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 92, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं आप लोगों ने अभी तक देखा 92 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, जिसमें से कई क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। तो आप लोग वो क्वेश्चंस ज़रूर देख लीजिए, यही सब क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर पवन सीरीज के सारे क्वेश्चंस एक बार देख लेंगे, 1-2 बार ये वीडियो देख लेंगे, तो आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगी। अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, पूरे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1266 में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की। इसका सही आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, तालीकोटा का युद्ध हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1565 में। क्वेश्चन नंबर 96, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 प्रांतों में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, पृथ्वी का आकार है। तो इसमें पहला ऑप्शन है गोल, दूसरा ऑप्शन है चपटा, तीसरा ऑप्शन है वर्गाकार, चौथा ऑप्शन है त्रिभुजाकार। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोल। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसूनी हवाएं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान लागू किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 में संविधान लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, सेलुकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में हुआ था। सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसको भी PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102, गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 319 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशावतार मंदिर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवगढ़ में, जो दशावतार मंदिर है देवगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 104, पाल वंश की स्थापना किसने की। इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। इसका सही आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहनामा के, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथाकथित दास वंश, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109, तुगलक वंश का संस्थापक था। इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया। तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय शैलों से। 112 क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल हैं, तो इसका सही आंसर होगा ताजमहल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 114, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा गौश कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण पक्ष, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116, गोल पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्रोड, उसको इंग्लिश में कहते हैं कोर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21%। जो ऑक्सीजन है वायुमंडल में 21% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 118, हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता में गुफाओं की संख्या है, तो इसका सही आंसर होगा 30, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था, इसका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया, इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123, सबसे पहले भारत आया, इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा गया चीनी यात्री या फिर कुछ, इसमें पूछा गया सबसे पहले भारत आया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित्र के रचयिता थे, तो इसका सही आंसर होगा बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 125, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच यह युद्ध हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश की स्थापना की, इसका सही आंसर होगा गोपाल ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 127, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, इसका सही आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसमें अगर चालुक्य वंश के प्रथम राजा पूछे जाए तो पुलकेशिन प्रथम होगा, अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे प्रतापी राजा तो पुलकेशिन द्वितीय होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 128, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129, भूजल स्रोत है, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा का जल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 130, मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है, इसका सही आंसर होगा मकर रेखा पर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तत्व नीति निदेशक तत्व की बात की गई है, तो इसमें कहा गया है ये तत्व न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ हैं, यह कथन किसने कहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए MC सीतलवाड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे, इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है? इसका सही आंसर होगा नटराज की, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 136, वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 138, हिजरी संवत चलाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर द्वारा हिजरी संवत चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 140, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया? ताराबाई ने, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है? इसका सही आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को बदलने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, अगर वो कोई फैसला करता है फिर बाद में उसको बदलना चाहता है, तो वही इसमें सेंटेंस कंप्लीट करना है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को बदलने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 143, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी, जो कि मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 144, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा संतुलित बजट में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 145, दामोदर घाटी योजना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार तथा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, 6 महीनों की रात तथा 6 महीनों का दिन होता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 147, 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है? इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 149, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है? यहाँ पे लवणता होगा, तो इसमें सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, इसका सही आंसर हो जाएगा मृत सागर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 150, गुप्त वंश का संस्थापक था? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट ही होने वाले हैं आप लोगों के 162 इसमें पवन सीरीज में क्वेश्चंस दिए गए हैं, बस आप लोग 2 मिनट और वेट कीजिए, क्लास कंप्लीट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 151, बुद्ध चरित्र के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्वघोष, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 152, शून्य के आविष्कारक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 153, हर्षचरित के लेखक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 154, चंदेल शासकों की राजधानी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा खजुराहो, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 155, दास वंश कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाम वंश को, गुलाम वंश है इसे दास वंश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 156, गुलाम वंश का अंतिम शासक था? इसका सही आंसर हो जाएगा कैकुबाद, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 157, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158, वायुदाब को मापने की इकाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिलीबार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 159, भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। क्वेश्चन नंबर 160,
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 जून 2005, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 161, सूफी संप्रदाय को धर्म उपदेशक क्वेश्चन नंबर 161, सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक कहलाते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा पीर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 162 एंड लास्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आप लोगों के 162 क्वेश्चंस पवन सीरीज में दिए हुए थे, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए गए एक ही क्लास में। शायद ये 35-40 मिनट की वीडियो है, तो इसमें आप लोग ये सारे क्वेश्चंस आप लोग 2-3 बार ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों के सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। आप लोगों का पेपर जो है 50 नंबर का होता है सामाजिक अध्ययन का, जिसमें 15 क्वेश्चंस आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिसे 15 अगर आप लोग ये वीडियो सही से देख लेंगे तो 15 क्वेश्चंस आप लोगों के यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आप लोगों के 2016 से 2023 तक जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों के वहाँ टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जिसको भी ये क्लास अच्छी लगी आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।